एक 13वां अध्याय है जिसमें जो भगवान बोल रहे हैं, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मित्ये विधीयते एतदेव वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञेति तद्विद। हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानीजन कहते हैं। तो इक्विवेलेंट क्या हुआ कि जो नौकर्म है, कार्मण शरीर और नौकर्म है, वो पूरा क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र सॉरी क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ है जो जानने वाला है उनको अपना जीव है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ बोलो या आत्मा और नौकर्म बोलो, वो इक्विवेलेंट ही है ऐसा। तो क्षेत्र कौन हुआ? अपने कार्बन शरीर में जितने भी विचार आ रहे हैं, अच्छे विचार बुरे विचार, वो सुख, वो सबसे नजदीकतम चीज है। और उसके ऊपर अपना शरीर है, उसके ऊपर अपना धन दौलत पैसा परिवार मकान, तीनों कर्म का पार्ट। कुछ चीजें हमारी एकदम इतनी अटैच्ड है तो उसको अपन सेपरेट नहीं कर पाते हैं। मकान ही सेपरेट नहीं कर पाते तो शरीर कहाँ से सेपरेट करेंगे? हम्म। लेकिन वो क्षेत्र अलग है, क्षेत्र अलग है, क्षेत्रज्ञ अलग है। यही उसका मैसेज है। हम्म। हे अर्जुन, आत्म तो सब। हाँ, क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा। क्षेत्र के मतलब आत्मा। क्षेत्र मतलब नौकर्म आ गया उसमें, आपका इवन भाव भी आ गए। विचार, विचार भी आपके नहीं है, पृथक। धारणा ध्यान समाधि जैसे वो 3 लेवल है, वो भी धारणा ध्यान समाधि में भी इस तरह की बात करें कि आप पहले बाहर से धारणा, आसन प्राणायाम शरीर को किया, फिर आसन प्राणायाम प्रत्याहार मतलब अपनी तरफ मुड़ो, फिर ध्यान ध्यान समाधि। तो धारणा ध्यान समाधि यानी धारणा ध्यान समाधि, धारणा हुई पृथक वितर्क, ध्यान एक वितर्क, समाधि मतलब छोड़ दिया सूक्ष्म प्रतिपादि, ऐसा इक्वलेंस है। तो मतलब आप इसकी जब साइंस इतनी क्लैरिटी अगर नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होती है। बाकी आपको अगर साइंस क्लियर है तो अब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ नौकर्म कार्बन शरीर तेजस शरीर, ये अगर इतना क्लियर नहीं हो तो क्या होगा? क्षेत्रज्ञ किसको समझेगा और क्षेत्र किसको समझेगा? तो अब गीता का क्षेत्र जो है, अध्ययन करने वाले को दिक्कत आती होगी। बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। मैं महसूस कर सकता हूँ, आप भी महसूस कर सकते हो। अब इसमें थोड़ा हिंदी श्लोक लेता हूँ। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है, क्षेत्र, क्षेत्र विकारों वाला मतलब क्या हुआ? भाव है। और जिस कारण से जो हुआ है वह, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। क्षेत्रज्ञ भी उस प्रभाव वाला है, मतलब क्या हुआ कि आत्मा विभाव में चली गई। क्षेत्रज्ञ भी उस प्रभाव वाला है, कि प्रभाव कौन सा हुआ? क्षेत्रज्ञ जो आत्मा है उसकी दो अवस्थाएं हैं, एक स्वभाव वाली एक विभाव वाली। तो वो वाला बोल रहे हैं कि जब विवाह वाला, उनके सब बारे में मेरे से सुन, वो क्या है? हम्म। हम्म। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भलीभांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। अब ये ऐसा मतलब इवन शिव पार्वती बोलते हैं मैंने वेद मंत्र में अलग अलग पढ़ा है, इसका सही बताओ ना भगवान, है क्या ये? अब ये आगे जैसे क्या बोले, पांच, ये इसको आगे बता रहे हैं, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र का डिफरेंस आगे कर रहे हैं। 5 महाभूत अहंकार बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, तथा इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षिप्त में कहा गया, एक क्षेत्र के पार्ट है। अब यहाँ चेतना भी लिखा है, तो चेतना कौन सी चेतना? विभाव। हाँ, विभाव वाली चेतना। विभाव में भी चेतना ही होती है, वो हम्म। क्षेत्र का पार्ट है। और स्वभाव वाली चेतना वो मूल क्षेत्रज्ञ है। ये इतना डिफरेंस क्लैरिटी वहां जाके अटक जाएगा कि एक क्षेत्र चेतना भी इधर आ गया, पहले चेतना कहाँ बोला? श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता,
सदा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। अब ये किधर जा रहे हैं? ये टर्निंग हो रहा है। हम्म, इस लोक और परलोक में संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और में रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र हम्म, स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अविचारणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयाशक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। हम्म, अब ये आगे ले जा रहे हैं, आत्मज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व के अर्थरूप परमात्मा को ही देखना, ये सब ज्ञान है, और जो उसके विपरीत वह ज्ञान है, ऐसा कहा है। अब उस ज्ञान में भी फिर विभक्त किया कि जो जब तक आप सोच रहे हो कर रहे हो तब तक हम्म, वो धर्म ज्ञान है, और जब आप अपने आप में आते हो तो शुक्ल ध्यान है, और शुक्ल ध्यान की भी अंतिम अवस्था समाधि है, और सूक्ष्म प्रतिपाती है, जहाँ वो विचार भी नहीं रहता है। तो इतना सूक्ष्मतम, इतनी क्लैरिटी है, बात तो वही है, कोई विरोधाभास नहीं है, शब्द दूसरे हैं, लेकिन जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता। नहीं, बहुत से लोग कहते हैं ना हमने गीता कंठस्थ है, गीता पढ़ ली हमने। हाँ। तो मतलब अपन मतलब मने पर्याय ज्ञान से मान लो दिमाग लगाएं। हाँ। एक व्यक्ति जिसने शुरू किया, जिसकी हम्म। प्रारंभ कोई स्थिति नहीं थी, ज्ञान की स्थिति ऐसी है कि सडनली कुछ धर्म का मन आया, विचार किया। एक हम्म। बहुत अच्छा ग्रंथ है, गीता को पढ़े अपन। कारण बन गया, हाँ, कारण बन गया कि मुझे करना चाहिए। बुढ़ापा भी हाँ। कारण आदमी का मिलती ना कि यार अब क्या होगा, कहाँ है, तो मैंने सब कर लिया, अभी क्या करना है आगे? हम्म। तो वो भी ऐसे कारण। में उसके जड़ तक जाने में या उसके मूल अर्थ को अच्छी तरह से विवेचन करके जीवन में उतारने के लिए जो स्पष्टता मैंने महावीर भगवान की जो दी हुई देशना है हम्म। उसमें, और उसमें हम्म। इसमें मुझे लगता है तालमेल बैठ जाए जब तो वो समझ सकता है। जैसे कि आप अभी बोल रहे हैं, समझ आ रहा है। विवाह वाली आत्मा हम्म। चेतना, कौन सी चेतना? विवाह वाली चेतना। अब स्वभाव वाली चेतना, विवाह हाँ। वाली चेतना था, ये वह चीज वहाँ क्लियर नहीं है। तो वो चेतना भी, चेतना को भी वो हाँ। उसी में ले जाएगा। मतलब हाँ। जो हाँ। हाँ। राग द्वेष और चेतना सब एक साथ हो गए। हाँ। तो वो बड़ा मतलब ये अर्थ का अनर्थ हो जाता है कभी कभी कि अच्छा पहले नॉर्मल था भले आदमी, अब गीता पढ़ी तो और कंफ्यूजन में चला गया वो में, ऐसा हो सकता है देख कि यूं कंफ्यूज। सही था तो था। और भगवान क्या बोलना चाह रहे हो वो समझ नहीं पड़ रहा। हाँ। तो भगवान तो सही जगह इसीलिए बोल रहे हैं, आपने, वो तो बोले सूरज नदी मेरे में। हाँ सॉरी। बोले। हाँ, बोले बोले। हाँ, तो ये इसीलिए विवेचन आप कुछ बोल रहे थे। यदि जैसे ये टेक्स्ट उसके दिमाग में है नहीं, क्लैरिटी नहीं है मान लीजिए, तो ऐसी परिस्थिति में यदि हम्म। वो भ्रम होता है तो ठीक है, उनको भी गुरु मिलेंगे जो इस बात को समझाएंगे। और मगर सदगुरु हो, हम्म। जैसे अभी उसने भी गीता कंठस्थ की हुई है, जैसे यहाँ पर हमारे हम्म। यहाँ बहुत से हम्म। लोग नहीं है कि थोकड़े कंठस्थ है, तो वहां पे भी कंटस्ट है। कंठस्थ है मान लीजिए। तो कंठस्थ होने से रिजल्ट क्या निकला? कितने श्रावकों को लाभ मिला उसका? सही है। तो बड़ी दुखी वाली, मतलब कहने का मतलब खोखला रह गया ना। इसलिए ओशो को बहुत बार सुनते हैं, जब एक ही बात बोलते हैं ओशो, जब 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 ओशो को सुनते हैं तो स्थिति यही आती है। हो सकता है उनका अल्टीमेट जो गोल कुछ और हो या कुछ और तरह की। वो तो खुद सीधा, जैसे कल उसके छोटे भाई का एक इंटरव्यू सुन रहा था, इनके छोटा भाई है हम्म। ओशो के। हाँ वो है। हाँ, उनको पूछ रहे थे कि हाँ भाई, अभी वो है। हाँ ओशो भगवान थे या कोई क्या नाम तीर्थंकर थे या क्या नाम देवता थे? हम्म। तो उसका उन्होंने कहा कि ये इनमें से हम्म। कुछ भी नहीं थे। वो एक नॉर्मल हम्म। इंसान से बेटर थे, क्योंकि वो जागृत थे बस, जागृत इंसान थे सही। हर वक्त। फिर उनका एक दूसरा आया ध्यान का कि 8 घंटे मेडिटेशन तो आप कर सकते हो। तो हम्म। और 8 घंटे का मतलब उन्होंने फिर रास्ता बताया, वाइल यू गो टू स्लीप, ठीक है, हम्म। उस वक्त आप शुरू करो उस चीज को।
हम्म जो थानेनम मोनेनम जाननम, उस वक्त शुरू करो। हम्म तो व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग यू विल सी द डिफरेंस। तो आपके पास बिल्कुल। लोगों ने सवाल किया 8 घंटे, अरे साहब 8 सेकंड ही नहीं रह जाता है। तो वो बोले हो सकता है हम्म इसका तरीका ये। दूसरा 48 मिनट की हम्म सामयिक के लिए बताया था कि तीर्थंकर बनेगा हम्म 48 मिनट यदि लगातार एक एक सेकंड यदि आप जागृत हो। जैसे हम्म कि अपनी वो अवस्था थी ना, आप बोलते हैं ना कि एक सेकंड भी वो बिजली कौन जाए, तो वो एक सेकंड नहीं, हाँ, 48 मिनट। तो 1 मिनट के 60 और फिर 48 मिनट लगातार। यदि, हाँ लगातार 48 मिनट को यदि ऐसा ध्यान लगा ले तो वो बुद्ध बन जाएगा या वो सिद्ध हो जाएगा या वो तीर्थंकर हो जाएगा। तो वो बहुत महत्व बताया है, और सही कुछ है। चीजें बिल्कुल, क्योंकि खुद जैन थे तो वो बहुत उनका था ही, पहले से ही ज्ञान था। फिर पकड़ भी इसीलिए ज्यादा हुई उनकी, मतलब उनकी जो जैन कुल में जन्म लेने से जो उनकी जागृति हुई है, उस जागृति का कारण है कि आप और हम आज उसका सुबह सुबह उनका नाम ले रहे हैं। सही बात।